हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे वन साइडेड प्रिंटेड कुर्ती की कटिंग। ये जो फैब्रिक है कुर्ती का, इसमें जो प्रिंट बना हुआ है ये वन साइडेड है, मतलब इसके जो फ्लावर है ऊपर की तरफ आएंगे। तो कई बार क्या होता है, जैसे वन साइडेड प्रिंटेड कमीज की या सूट की लोग कटिंग करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं कि जैसे फ्रंट तो आपका सीधा कर देते हैं और बैक को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि वो इस प्रिंट को कटिंग करते टाइम ध्यान में नहीं रखते हैं। तो जब भी हम वन साइडेड प्रिंटेड कुर्ती की कटिंग करेंगे तो हमें प्रिंट का ध्यान रखते हुए कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारी हिप जो तैयार है वो 10.5 है, तो मैं 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर इसको फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से मैंने 13.5 पे इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद यहाँ से नीचे से 3 इंच पर हमने बॉटम में जो हमारा पल्ला होता है, जो तरपाई में फोल्ड होता है, उसके लिए यहाँ नीचे निशान लगा लिया है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी जो कमीज की तैयार लेंथ है वो 42 है, तो ये 42.5 पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है इनका 7 और बैक नेक इनका जो है वो 4 है, तो हमारा तीरे का जो निशान आएगा वो 6.5 पे आएगा। 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहता है। अगर हमारा बैक नेक 3 होता तो हमारे तीरे का निशान 7 पे आता, लेकिन बैक नेक 4 है तो ½ इंच कम हो गया, 6.5 पे हमारे तीरे का निशान आ गया। और जो हम इसका आर्म होल लगाएंगे इस तरह से, वो हम 7 पे ही लगाएंगे। उसके बाद 10.5 इंच का फुल बस्ट है 10.5 पे, लेकिन हम ये निशान 11 पे लगाएंगे क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। 14 पे आएगा हमारा कमर का निशान और हिप जो है हमारी वो 22 पे आएगी इस तरह से। अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। जैसे इनकी अपर चेस्ट 33 है, तो 33 में हमने 3 इंच लूजिंग ऐड कर लिया है, तो हमारा 36 आ रहा है। 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 9 आ रहा है। और यहाँ से मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूंगी। फुल बस्ट है हमारी 36, तो 36 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो 9 आ रहा है। जो फुल बस्ट है इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है, जो भी हमारी बॉडी मेजरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाना होता है। तो फुल बस्ट का निशान 9 इंच पे लग जाएगा। 1.25 इंच में एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूंगी। और कमर जो है इनकी वो 30 है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें हमने 3 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो 33 आ जाएगा। 33 को डिवाइड किया 4 से तो हमारा 8.25 इस तरह से आएगा। और यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक का। इसके बाद हिप जो है इनकी वो 39 है, तो 39 में +3 किया हमने तो 42 हो गया। 42 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 10.5 आ रहा है। ये हमारा यहाँ 12.5 आ रहा है, तो 13 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस निशानों को हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं इनको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान हम यहाँ पर अपर चेस्ट पे जो निशान लगता है हमारा, यहाँ पर वो जैसे हमारा नॉर्मल तीरा 7 है तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो तीरा है हमारा वो हमने 6.5 रखा है, क्योंकि बैक नेक जो है इनका वो 4 इंच है। तो 3 इंच होता तो 7 तीरा रखते हम, 4 इंच पे हाफ इंच कम हो जाता है। तो हमारा ये 6.5 पर तीरे का निशान लग गया है। और ये हमारा, इसमें हमें कोई भी लेस नहीं करना होता है, जितना हमारा नॉर्मल तीरा होता है उतने पे ही हमने ये निशान लगाना होता है, जैसे 7 पे लगाया है हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, 1.25 इंच में यहाँ पर अंदर की तरफ ले लूंगी फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए। और इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। पौना इंच में यहां से डाउन कर लूंगी, क्योंकि इनका बैक नेक छोटा है। यहां से यहां इसका हम हाफ कर लेंगे। सवा इंच पे हम फ्रंट आर्म होल की, बैक आर्म होल की शेप दे देंगे और 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम जहां हमारे ये फिटिंग के निशान लगे हुए हैं, यहाँ पूरे में हम कट लगा देंगे। साथ ही जो हमारे कुर्ती के जो ये फिटिंग के निशान है, इनको हम दूसरी साइड भी उतार देंगे। इससे क्या होता है कि बाद में हमें परेशानी नहीं आती है और हमारी जो स्टिचिंग है वो आराम से हो जाती है। ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। को ध्यान में रखते हुए इसको फोल्ड करना है। इसका जो प्रिंट है, जो फ्लावर है, वो इस तरह से बने हुए हैं। तो ध्यान रहे, प्रिंटेड सूट की कटिंग करते टाइम हमें ये जो फ्लावर्स हैं इनका हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड किया था उतना ही मैंने ये बैक पार्ट के लिए फोल्ड कर दिया है। अब जो हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। करनी है वो यहाँ पर करेंगे हम। यहाँ पे मैं बैक पार्ट 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी ऊपर की तरफ, इस तरह से जाएगा वो नेक। अब सेम हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है हम उसकी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इसमें भी हम इस तरह से पूरे में कट लगा देंगे।
अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम इसके कुर्ती के स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सेम इसी तरह से प्रिंट को ध्यान में रखते हुए हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये दो जो पार्ट है स्लीव्स के, तो इनको हम दोनों को सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे और प्रिंट जो है हमारा ये ऊपर की तरफ आए, इस तरफ हमने शोल्डर वाला पार्ट लेना है स्लीव्स का। तो इस तरह से प्रिंट को ध्यान में रखते हुए हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम 1.5 इंच फोल्डिंग का, जो हमें स्लीव्स में तरपाई करनी है, जो फोल्ड करना है, उस पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जैसे इनके स्लीव्स जो रेडी है वो 20 है, तो 20.5 पे हम इस तरह से स्लीव्स की लेंथ का निशान लगा लेंगे। इस तरह से 3.5 इंच यहाँ पे मैं डाउन कर लूंगी। ये जो डाउन करते हैं हम, ये हमारे फुल बोस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हम जैसे हमारा 28 है तो 2.5, 30 है तो 2.25, 32 है तो 3, 34 है तो 3.25 फुल बस्ट का साइज। अब इनका 36 है तो मैं 3.5 इंच इसको डाउन कर दूंगी। अगर ये 38 होता तो मैं 3.25 इंच डाउन कर देती। इस तरह से हमें 1.25 इंच बढ़ाते जाना होता है इस तरह से। अब हम जो यहाँ से यहाँ स्लीव्स को शेप देने के लिए निशान लगाएंगे, वो हम किस तरह से लगाते हैं। जैसे हमारे जो अपर चेस्ट है, मतलब लूजिंग के बाद, जैसे अपर चेस्ट है हमारी 33, उसमें हमने +3 इंच लूजिंग डाली तो वो 36 हो गया। तो हमने क्या करना है, जो हमारा अपर चेस्ट है जैसे 36 है, तो इसको हम, ये लूजिंग के बाद 36 है, डिवाइड कर लेंगे हम 4 से, तो हमारा 9 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे हम, हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो हम ये निशान लगाएंगे इसको स्लीव्स को शेप देने के लिए, वो हम 8 पे इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इसका हम हाफ कर लेंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ इसका हाफ किया तो इसका भी हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से भी हम इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, सेंटर वाले पॉइंट में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप के लिए इसको इस तरह से 1/2 इंच डाउन कर देंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे इस साइड। और यहाँ से पहले हम स्लीव्स के बैक पार्ट के लिए इस तरह से फ्री हैंड शेप दे देंगे। और जो फ्रंट पार्ट की हमें शेप देनी है वो हम किस तरह से देंगे, यहाँ से हम इसी लाइन पे इस तरह से जाते हुए, यहाँ से हम जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसको मिलाते हुए इस तरह से, जो हमने 1/2 इंच नीचे निशान लगाया इसको मिलाते हुए इस तरह से हम फ्रंट स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की शेप दे देंगे, जो हमारा फ्रंट में आएगा। और यहाँ पे जो इनकी फिटिंग का निशान है वो 4.5 पे है, 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से यहाँ हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ हम कट लगा देंगे।
पहले हम जो हमारा बैक पार्ट है स्लीव्स का उसके इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे और यहाँ पे भी कट लगा देंगे। 2 पार्ट उठाएंगे ऊपर वाले इस तरह से और इस तरह से स्लीव्स की जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारी प्रिंटेड 1 साइडेड प्रिंटेड कुर्ती की कटिंग हो गई है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।